जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे तन मन से लगे होंगे। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, क्योंकि 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है ना। और लोगों को थोड़ी सी मतलब डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखो, जिसके अगर मन में लगी हुई है कि मुझे नौकरी पानी पानी है, वो 2018 के बाद से भी अब तक लगा हुआ होगा और वो सक्सेस होगा। क्योंकि कंटिन्यू जो रखता है ना, वो अपना लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। और बीच में से कुछ दिन पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, कुछ दिन पढ़ लिया, वो छोड़ दिया, तो ऐसे भाई सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चाहे वो 2012 से तैयारी कर रहे हो, चाहे 2011 वाली भर्ती में भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 15 वाली, जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि कई हमारी भर्तियाँ खुद की, जो मैं हुआ हूँ उसमें सेलेक्ट, हमारी में कई जैसे हम लोग थे जो जैसी एज हुई और सेलेक्टेड हो गए, कुछ लोग ऐसे हुए थे क्योंकि वो 6 महीने या 8 महीने लग के तैयारी की और बिल्कुल मतलब फोकस एकदम एक जगह रख करके कि हमें सेलेक्ट होना ही होना है। अगर आप क्या है कि 2 घंटे पढ़ लिए फिर अपना कहीं मन दूसरी जगह बांट दिया, मतलब एक बार में ये सोच लो कि हमें सिलेक्शन लेना है, हम जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, ठीक है ना। अब और ये भी श्योर है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2024 में चुनाव है, चुनाव से पहले भर्ती होनी होनी है। भर्ती आएगी आएगी, ये बात निश्चित तौर पे तुम मान लो, ये मत सोचना। क्योंकि ये जब चुनाव जैसे होता है तो सरकार अपनी जो जितने भी काम कराए होते हैं कि हाँ भाई हमने ये किया है, वो किया है, इतनी भर्ती कर दी, इतनी वो कर दिया, तो इसमें ये काउंट करने के लिए चाहे वो आपका एग्ज़ाम करा के बीच में अटका देंगे भर्ती को, क्योंकि फिर उन्हें ये लगता है ना कि हमारी अगली भर्ती में जैसे जो चुनाव है, जैसे में हमें जुटाएं कि हम आपको पूरी भर्ती कराएंगे, ये पूरी कराएंगे। तो इस वजह से ये सोच लो कि पेपर आपका पहले होना ही होना है चुनाव से पहले, ठीक है ना। इसलिए आप अब तन मन से लग जाइए। और पदों की बात चल रही है कि 35,000 पद, लगभग 37 कुछ ऐसे आ रहे हैं। और अभी बात चल रही है, अभी बोर्ड को भी अभी मतलब संशोधन चल रहा है, लेकिन सुनने में आया कि जून से फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है ना। जून में आ जाए या जुलाई में आ जाए, नोटिफिकेशन जब भी आ जाए जून जुलाई में, लेकिन 1-2 महीने के डिफरेंट में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो इसलिए तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। और रही बात, देखो, पुलिस की तैयारी कब से शुरू करें। देखिए, इस पॉइंट को मैं बताता हूँ कि पुलिस की तैयारी कब से शुरू करें। मेरी पूछो, मैंने मात्र 6 से 8 महीने लग 6 महीने लगभग की होगी खिंच कर के, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप जो है तैयारी जो की करिए, तो जैसे करें कुछ लोगों का, जैसे अब आप लोग हैं, आप में कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है ऑफलाइन कोचिंग से या ऑनलाइन से, जैसे भी किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी बैठे हैं, अब जैसे कुछ लोगों की अब एज हुई है, वो तैयारी करने के लिए अब लगे हुए हैं कि हम पुलिस में अब लगने के लिए तैयारी शुरू करेंगे। देखो, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। जैसे अब वो ये ना सोचें कि भाई हमने अब तैयारी शुरू की है तो हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमसे पहले बहुत लगे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। अगर ऐसा सोचोगे तो आप पीछे हो जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ, जो आप नए जैसे नई जो तैयारी कर रहे हैं वो 6 महीने बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ फोकस से पढ़ें। तो मैं बता रहा हूँ, जो 10 साल से भी तैयारी कर रहा होगा वो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई कर ली, ये फिर छोड़ दी, पढ़ाई कर ली, फिर छोड़ दी, ऐसे रहता है उनका, तो वो सिस्टम नहीं बन पाता है। और अब नए हों या पुराने हों, जितनी भी तैयारी कर रहे हो, मैं आप सबको बता देता हूँ कि अब टाइम ये है कि आपको रेगुलरिटी चाहिए पढ़ाई में। चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, कंटिन्यू, और चारों सब्जेक्टों पर डे थोड़ा 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 कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है ना। देखो, पुराने वालों के लिए क्या है कि वो कोर्स पढ़ लिया है, वो समझ में आ गया उनको कि क्या क्या है, तो वो अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जहाँ जहाँ उनको कमियाँ आएँ, जैसे वहाँ गलत हो रहा है, जैसे मान लो पर्यायवाची गलत हो गया, तो पर्यायवाची उससे रिलेटेड जितनी भी पर्यायवाची हैं वो अपने रट लें, विलोम शब्द हैं वो रट लें, ठीक है। अब मान लो कोई जीएस में कोई, जैसे मान लो जियोग्राफी में कोई पॉइंट तुमसे रह गया और उसका नहीं सही हो पाया, तो उसे ढंग से पढ़ें। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री आती है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो आपके जैसे ये होते हैं सम्मेलन वगैरह हैं, या काफ़ी ये चीज़ें होती हैं, तो इनमें क्या है, जैसे आपका नहीं हो पा रहा है, उसको पूरा पॉइंट, पूरा टॉपिक ले लो, उसे पूरा याद कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे करके टॉपिक मतलब उठा उठा के इसमें प्रैक्टिस सेट के बाद में जब उनमें कमियां हैं उनको उठा उठा के टॉपिक्स को अपना पूरा करो। ये तो रही पुराने वालों की। और सक्सेस होने वाली विधि मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है। और जो नए हैं वो अपना एक बार कोर्स पूरा एक तरफ से कर डालो, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ। देखो, जीएस का तो आप छोड़ ही दो, को तो अब आपने जैसे अब ज्योग्राफी, हिस्ट्री या एक आपका चला वो चलने दो, और करंट अफेयर की एक क्लास लेते रहो कंटिन्यू, 10-15-20 मिनट की एक क्लास कोई भी बना लीजिए, तो उसको आप कंटिन्यू ले लो, 15 मिनट की, 20 मिनट की, जैसे मौका मिल रहा है इसने, तो उसको ले लो। और जीएस में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जैसे आपकी कोचिंग ऑनलाइन में चल रही हो वो या ऑफलाइन में चल रही है वो, जीके की 1-2 क्लास लो बस।
सबसे ज़्यादा फोकस दो मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये आपको तीनों क्लास डेली लेनी लेनी है, ये समझ लो कि आपको ये 3 क्लास तो लेनी लेनी है जो नए वाले हैं। और अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि नोट से क्या होता है लास्ट टाइम पे, जैसे आपको मान लो 6 महीने में आपका कोर्स हो गया, उसके बाद मान लो 8 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बचे, तो 2 महीने में आप जो कोर्स 6 महीने में किया ना, वो आप 1-2 महीने पूरा रट दोगे, क्योंकि आपके अपने हाथों से लिखा हुआ आपके दिमाग में सेट रहता है कि हमने ये, हाँ ये चीज़ लिखी, अच्छा अच्छा इससे रिलेटेड ये है, तो आप ऐसे करके करोगे, ठीक है ना। रही बात कोचिंग की कि ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, देखो जहाँ सुविधा ऑफलाइन वालों की है वो अपना ऑफलाइन ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा कि आप डिस्कस कर सकते हो और एजुटेशन भी खुलती है आपस में कंपटीशन में, क्योंकि आपके साथ पुराने बच्चे भी बैठे होते हैं वहाँ पर, जैसे कोचिंग में नए भी बैठे होते हैं, तो आप उनसे भी नॉलेज लेते हो कि आप कैसे करते हो, नए नए तरीकों से सीखते हो कि मैथ शॉर्ट ट्रिक से कैसे हो रही है, रीजनिंग कैसे हो रही है, ठीक है ना। हिंदी में कहाँ से, कि ये कहाँ से कॉपी करनी है, आदित्य पढ़ना है या वो लुसेंट पढ़नी है। तो अगर ऑफलाइन है तो और अच्छा है। अगर ऑफलाइन नहीं है, जैसे कुछ देहात से हैं, गाँव से हैं, आने जाने में मान लो 3-4 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, तो भाई आप ऑनलाइन लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन लीजिए। और अपना जैसे गांव में ही हो आप, गांव के मैं बता देता हूँ, गांव जैसे गांव माहौल में है, तो आपके आसपास देखो पुलिस की जो तैयारी करने वाले हैं वो आपको हर गांव में लगभग लगभग मिल जाएंगे। तो अपने जो गांव के हैं 3-4 लोग जो भी पुराने नए जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन सबको एक ग्रुप बना करके आप एक जगह कहीं भी बैठ करके डिस्कशन करिए, तो उससे आपको क्या हुआ कि नॉलेज मिलेगी। पुराने वाले अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तुम नए जो पढ़े हैं वो अपना बताएंगे, तो उससे क्या माइंड में सेट रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग जाओ भाई, ऑफलाइन कोचिंग में जा करके आप वो ऑनलाइन कोचिंग लो, ऑनलाइन लेने के बाद आपस में डिस्कशन करो, जैसे कहीं भी 1-2 घंटे का टाइम निकालो, बैठ लो। गाँव में तो बहुत घूमते फिरते हैं, बैठने के लिए शाम को घूमने जाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, ऑफलाइन भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। जो मैंने बताया उस तरीके से आप लोगे। किताबों के बारे में अभी बताऊँगा, और तैयारी कैसे शुरुआत करते हो, मैंने शुरुआत जो बता दी है कि शुरुआत कैसे करनी है। नए लड़कों को शुरुआत ऐसे करनी है कि पहले तो कोर्स को समझिए कि कोर्स क्या क्या है, ठीक है ना। कोर्स के बाद में आपको क्या करना है, जैसे रीजनिंग, मैथ और जीएस, वो हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको सोच लो कि मैंने बताया आपको कंटिन्यू डेली एक क्लास लेनी है, एक एक क्लास इन तीनों की, और क्रम से लेनी है, और बाकायदा अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं इन तीनों के। उसके बाद में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। और रही बात जैसे, और मैंने आपको बताया जैसे गांव में आप ऑनलाइन ले रहे हो, मान लो ऑनलाइन कोचिंग गांव से ले रहे हो, तो आपको क्या करना है कि पुराने जैसे कुछ तैयारी करते हैं, पुराने जैसे नहीं हो पाए, हमारी भर्तियों में सेलेक्ट नहीं हो पाए, 13 वाली में नहीं हो पाए, 15 वाली में नहीं हो पाए, इसमें नहीं हो पाए हैं, तो वो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब क्या, तो आप उनके साथ ग्रुप में उनके साथ बैठिए, तो उनके साथ आप डिस्कशन करिए, आप जैसे आपने जो पढ़ा है उसको बोलिए, तो आपको माइंड में सेट रहेगा। वो आपको बताएं कि अरे ऐसे नहीं है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो वो फिर उसमें क्या है कि आप डिस्कशन करोगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा और उनके में भी रहता है। तो अपना गांव में ऐसे अपने उनके पास में बैठिए, 1-2 घंटे का टाइम निकालिए, माइंड रिलैक्स होता है वहाँ पे, और थोड़ा अच्छा भी फील होता है कि हाँ मैं भी कुछ ग्रोथ कर रहा हूँ। तो आप जैसे पुरानों के साथ बैठो तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं भी बोल सकता हूँ इनके बीच में, मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ। तो आप ये विधि ज़रूर अपनाओगे। और अगर ऑफलाइन कर रहे हो कोचिंग, तो वहाँ तो आपको माहौल ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। भाई ऑफलाइन में कोचिंग में क्या होता है कि आपके साथ पुराने भी पढ़ते हैं, नई आप जो जैसे अब किसी ने 12th की है, अभी मान लो अभी रिजल्ट भी आ गया है, तो वो भी अभी तैयारी करने लग गए, जैसे 18 एज हुई तुरंत तैयारी करने लगे। तो मैं उनको भी बता रहा हूँ कि वो भी अब जैसे ऑफलाइन में जा रहे हैं तो वहाँ भी अपना डिस्कशन करें, ये नहीं कि शर्म आ रहे हैं, हेजिटेशन मान रहे हैं। उससे क्या होगा, आप डिस्कशन करोगे, आप उनसे सीखोगे कि उन्होंने कैसे कैसे करना सीखा है, मैथ को, रीजनिंग को शॉर्ट से, और कितनी जल्दी जल्दी करते हैं। और हिंदी में कहाँ से कहाँ तक, जैसे वर्णमाला है, ये चैप्टर है जो इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन इसमें, ये समझ लो कि वर्णमाला फेवरेट टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक है, तो ये कैसे कैसे याद करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे कचरतव गजरतव, जैसे स्वर व्यंजन, ये कैसे कैसे याद करने होते हैं। तो इस तरीके से मैं यार थोड़ा बिजी रहता हूँ, नहीं तो मैं आपको बड़े हिंदी गजब तरीके से पढ़ाता, तो क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स रहते हैं, नहीं तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता, ठीक है ना। अब रही देखो बुक्स की बात, मैं बता देता हूँ आपको कि देखो बुक्स का क्या है कि जैसे आप कोचिंग पहले अगर देखो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, तो बुक्स को आप एक साइड में रखो पहले तो, क्योंकि वहाँ से आपको नोट्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे हिंदी पढ़ाई, आपको हिंदी आपने चैप्टर लिखा, चैप्टर लिख लीजिए। उसके बाद अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप आदित्य की या लूसेंट की, जैसे मान लो आपने हिंदी ले ली, हिंदी आपने नोट्स बनाई ऑनलाइन कोचिंग से या ऑफलाइन कोचिंग से, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको रिवाइज़ करना है, फिर बुक को उठाना है, बुक में थोड़ा सा उसको मिलान करना है, क्वेश्चन जो उसमें दे रखे होते हैं पीछे एमसीक्यू टाइप में, तो उनको आपको देखना है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं भी सही कर रहा हूँ इसमें। तो बस बुक्स को अभी इसलिए रखना, ठीक है। और
उसमें क्या होता है, जैसे उस बुक्स में क्या है, आपको पर्यायवाची ज़्यादा मिल जाएंगे, ब्लूम मिल जाएंगे, उसके लिए आपको वो रखने हैं। मैथ की आपको प्रैक्टिस सेट हर जगह टेस्ट सीरीज मिलती हैं, या जैसे कोई भी क्लास होती है तो उसके पीछे वो आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको करिए। मैंने कभी बुक नहीं लगाई है रेगुलर, मैं बताऊँ, लेकिन हाँ बुक में RS अग्रवाल वगैरह थी मैथ की, तो मैं जैसे टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, मान लो फ्री बैठा हुआ हूँ, मैंने 3-4 क्लास ये ले ली हैं तो बोर हो रहा हूँ, तो फिर मैं मैथ में लगाने लग जाता था बुक्स को। तो आप ऐसे तरीके से कर सकते हो, मौका मिल रहा है तो आप बुक्स ये रखोगे ज़रूर। हिंदी में लूसेंट या आयत रख लेना, ठीक है। जीएस में आपको बता देता हूँ कि लूसेंट रखो। लूसेंट के बाद में करंट अफेयर की क्या करना है आपको, कि या तो आप 6 मंथ की ले लो, ठीक है, या फिर आप डेली क्लास ले सकते हो, तो जैसे कुमार गौरव सर की है, या और भी कुछ और भी शॉर्ट कराते हैं बहुत सी कोचिंग्स, मतलब 15-20 मिनट की क्लास कराते हैं, उसमें सारे 10 क्वेश्चन करा देते हैं डेली वाइज, तो आप वो ले सकते हो। यूपीजी के आपको क्या करना है कि या तो आपको परीक्षावाणी ले लो, क्योंकि यूपीजी के से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो परीक्षावाणी ले लो, आप उसमें से भी कर सकते हो। लेकिन यूपीजी के क्या है, कोचिंग्स में कम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पुलिस वाले बैच में यूपीजी के बहुत कम पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, अपने आप से ही परीक्षावाणी बुक ले लेना, एक छोटी सी आएगी, आप उसको धीरे धीरे करते रहिए तो आप समझ में आ जाएगा। और जैसे वहाँ हिस्ट्री चली तो वो पढ़िए, कोचिंग में पढ़ रही, जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, ये नहीं आपकी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है उसमें क्या हिस्ट्री भी चलती है, पॉलिटी भी चलती है, जोग्राफी, आप क्या कर रहे हो कि 3-4 घंटे आप जी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे फंस जाओगे, जीएस में टाइम दे दोगे, हिंदी रीजनिंग मैथ आप छोड़ दोगे, लेकिन सिलेक्शन ये 3 ही सब्जेक्ट दिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करोगे आप, क्योंकि हिंदी के 38 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3 एक साइड में मान लो 100 में से 75% हो गए, और एक 25% में 4 घंटे दे रहे हो, और एक 75% में 3 घंटे में हो रहा है काम, तो पहले 75 वाले को घंटे देने टाइम पढ़ने के लिए, ठीक है ना। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जीएस में टाइम दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैंने बता दिए कि हिंदी के लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस के 37 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 20-25 की एवरेज रहती है, और रीजनिंग की 55 क्वेश्चन के करीब 50-55 करीब रहते हैं। और मैथ की मैंने बता दिया। एचडी यादव में क्या है कि जैसे उसमें टॉपिक वाइज कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन एक उस पोर्शन में दे रखे होते हैं, उसमें दे रखे होते हैं। RS अग्रवाल में थोड़ा ये जो सीरीज एक एक्सरसाइज होती है वो थोड़ी मतलब कांस्टेबल लेवल के लिए बहुत रहती है, बी एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है, CGL लेवल में उसमें आती है, तो इसलिए आप जो है RS अग्रवाल भी ले सकते हो, एचडी यादव भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा करे। आपकी दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, कांस्टेबल लेवल की भर्तियाँ ये भी है, इनमें बहुत अच्छी हैं, मेरे पास भी ये थी। और रही रीजनिंग की बात, तो भैया रीजनिंग का सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ कि पीयूष वासने की बुक आती है। आप उसमें अगर जैसे क्या क्लास आप नहीं ले पा रहे हो और आप ओनली रीजनिंग की बुक पढ़ रहे हो, पीयूष वासने वाली सर्वाइव ये बुक है, क्योंकि मेरे पास मैं वही पढ़ता हूँ, तो उसमें क्या है कि आप बिल्कुल नॉर्मल समझ जाओगे। उसमें कंडीशंस दी रखते हो, रीजनिंग में क्या कंडीशंस होती हैं, शर्त होती हैं कि ये शर्त है तो फिर ये सही होगा, ये एक शर्त है तो ये होगा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि उन शर्तों के हिसाब से चलोगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या आप अगर क्लास नहीं ले पा रहे तो वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन जो नए हैं, जैसे जो शुरुआत कर रहे हैं अभी पढ़ने की, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है एक बार कोर्स ज़रूर कर लें। कोर्स का मतलब ये नहीं कि तुम जीएस को पूरा कोर्स करने में लगे पड़े हो, नहीं नहीं, हिंदी मैथ रीजनिंग आप ये एक बार जरूर कर लें, और जीएस आप एक साइड से चलने दो और इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देना। 4-5 महीने में हो जाता है, इनका ज़्यादा टाइम नहीं है। हिंदी का तो ये समझ लो 1-1.5 महीने 2 महीने में कोर्स हो जाता है, अगर ढंग से करा दोगे, डेली करोगे तो, ठीक है ना। हिंदी और हुई, और मैथ भी 2-3-4 महीने 4 महीने मान लो, और ऐसे ही रीजनिंग का है। उसके बाद में फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर धुआंधार प्रैक्टिस करो, जीएस एक साइड से पढ़ते रहो, जो क्लास में चल रही है, कोचिंग में चल रही है। क्योंकि हर देखो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनकी हर किसी की 1 साल से वैलिडिटी कम नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप जीएस वाला जो है वो पोर्शन कम रखोगे पढ़ने में, इनमें टाइम आप ज़्यादा देखो, हिंदी मैथ और रीजनिंग में, ठीक है ना। तो बस यही मैं कह रहा था, और आप लग जाइए। देखो यूपी पुलिस की भर्तियाँ यहाँ हमारी यूपी में सबसे बड़ी भर्ती आती है, इसमें ये समझ लो अगर थोड़ा सा भी आप ताकत लगा देते ना, बहुत जल्दी सिलेक्शन होता है। और रनिंग इतनी मेहनत वाली नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा। रही बात रनिंग की, देखो आप भले ही रनिंग पुलिस के लिए तैयारी करो या मत करो, लेकिन थोड़ी बहुत सुबह आपको जॉगिंग करना ज़रूरी है। और आप वो जॉगिंग करते रहोगे ना, जैसे 2 किलोमीटर या 1500 मीटर, 2.5 किलोमीटर आप रनिंग करके आ जाते हो धीरे धीरे, नॉर्मल बिल्कुल हल्के हल्के, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। पढ़ाई में भी इतना नहीं कि आप भाग के आ गए पूरी तरह से और फिर पसीने में थक गए और फिर आपको दिन भर नींद आ रही है, झपकी मार रहे हो कोचिंग्स में और या पढ़ने के टाइम पे, नहीं, नॉर्मल अपना जॉगिंग टाइप में अपना, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको हैबिट ही पड़ जाएगी रनिंग की। तो आप रनिंग में कभी फेल नहीं हो पाओगे, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है ना। तो ये बता रहा हूँ मैं, मतलब सबसे
बेस्ट भर्ती होती है यूपी के अंदर, ये समझ लो सबसे आसान भर्ती है। आप मतलब जो नॉर्मल पढ़ाई और नॉर्मल रनिंग में रहते हैं ना, वो आराम से सिलेक्शन ले जाते हैं इसमें। कभी एक के पीछे मत घुस जाना कि जीएस के पीछे, मतलब आपकी जीएस अच्छी तो आप जीएस में ही लगे रहे, ये मत करना। इसमें हिंदी मैथ रीजनिंग को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इनको देनी है पहले आपको, ठीक है ना। और हिंदी में भी क्या करना है आपको कि पहले जैसे वर्णमाला है, वो फिक्स सब्जेक्ट है, वो है चैप्टर है, तो उसमें से आप पहले करिए। विलोम शब्द और उनको धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते रहिए। लेकिन जैसे वर्णमाला है, संधि है, समास हैं, इनको तो आप एकदम रट डालोगे, क्योंकि वही गिने चुने आते हैं और वही उनमें रूल्स हैं गिने चुने ही, ठीक है ना। जैसे ये चैप्टर है, इनको आप बिल्कुल रट दोगे, आप इनको रट के जब करोगे ना, आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बहुत अच्छा वाला। तो आप इसको करोगे ध्यान से, ठीक है ना। और प्लीज़ आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार लग जाइए तन मन धन से। धन भी थोड़ा सा लगाना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो आप, चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, कोर्स आपको देना पड़ेगा। और भाई मैं होता तो मैं तो फ्री में पढ़ाता, लेकिन अभी नहीं, मैं कुछ दिन में जैसे अपने फ्री हो के एक महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, वो होने के बाद में फिर मैं आपको देखता हूँ, कोशिश होगी तो मैं आपको पूरी कराऊँगा कोर्सेज हिंदी वगैरह के और इनके यूट्यूब पर ही। तो क्योंकि जैसे एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, तो उसके हिसाब से जैसे हम पढ़ाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से अच्छा रहेगा, यहाँ से अच्छा रहेगा, क्रीम जो होती है तो उसमें भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो एक बार आप सभी या तो किसी से कोर्स ले लीजिए, ऑनलाइन वाले हों तो ऑनलाइन वाले, रोजगार आवेदन के से भी ले सकते हो, एग्जामपुर से भी ले सकते हो, आपको जहाँ अच्छा लगे। मैं किसी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से ले सकते हो। और या ऑफलाइन वाले हैं, जैसे सिटी में ही रह रहे हैं, पास में कोचिंग आने जाने में दिक्कत नहीं है, मान लो 10-15 मिनट का रास्ता है, तो ऑफलाइन ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में भी अच्छा रहता है। ऑफलाइन में क्या है कि जो माहौल मिलता है वहाँ पर भी आप डिस्कशन करने में, और उसमें अच्छा रहता है। और गाँव देहात से भाई नहीं जा पा रहे हो, इतना 3-4 घंटे आने जाने में बर्बाद हो रहे हैं, इससे अच्छा क्या है कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जो 3-4 घंटे आप आने जाने में बर्बाद करने की जगह अपने गाँव का ग्रुप बना के, गाँव है या आसपास के गाँव है उनका ग्रुप होता है पढ़ाई का अपना, वहाँ पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो साथियों यही कहने आया था। और आप बस लग जाइए, ये समझ लेना नोटिफिकेशन आते ही फिर एकदम घबराहट पैदा हो जाती है कि अब कैसे करूं, ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, जीके भी नहीं कर पाया, यू भी नहीं कर पाया। तो इस वजह से अभी से धीरे धीरे लग जाओ, ठीक है ना। तो साथियों लग जाइए तन मन से, यही कहने आया था। और कोई अगर आप मुझे नॉलेज मिलती है नोटिफिकेशन की, ज़रा सी भी खबर मिलती है, मैं आपको तुरंत बताऊँगा। वैसे बोर्ड भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी थी, उसमें भी कोई ध्यान नहीं था, काफ़ी दिन से फॉर्म पड़े हुए थे, मेरा भी था उसमें, तो उस पर भी अब एक्टिव हो चुका है। उसने उसमें दिया है बोर्ड को कौन उसके लिए, कंपनी को टेंडर देने के लिए। तो हो सकता है कि इसका भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो बोर्ड में हलचल, तो आप भी एक्टिव रहिए, ठीक है ना। ठीक है साथियों, बस ये बताना आया था। जय हिंद, सभी को राधे राधे। और देखिए मैंने कहा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहोगे तभी मस्त रहोगे, और माइंड एकदम सेट रहेगा, पढ़ाई में भी आपका फोकस रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो देखो पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन आप जो जोश के साथ करोगे ना तभी मज़ा आता है, और तभी आपको जोश रहेगा, अरे एग्जाम निकला, अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो जोश पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और जोश तभी बनेगा जब आप स्वस्थ होंगे अंदर से। आप अंदर से मरे हुए हो और लगे हुए जोश बन नहीं पा रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एक मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसी के साथ आप पढ़िए ढंग से, जोश के साथ, और लग जाइए, ठीक है साथियों। जय हिंद, राधे राधे।